देखिए, जो विशेष पैकेज दिया जा रहा है, विशेष पैकेज से क्या होता है, राजकोषीय संघवाद है वो कमज़ोर हो रहा है। अब राजकोषीय संघवाद किस तरीके से कमज़ोर हो रहा है विशेष पैकेज से, उसकी हम बात करते हैं। देश के स्वरूप की बात करें, देश के स्वरूप संघीय ढांचे को पोषित करने के लिए राजकोषीय सीमाएं, करों के आवंटन का जो सिद्धांत है और अनुदानों के आधार को पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जो भी अनुदान दिए जा रहे हैं उससे वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, जो भी अनुदान आ रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ केंद्र में आने वाली सरकार पर निर्भर करता है कि वह एक पक्षीय बहुमत वाली है या गठबंधन की है। हाल ही में प्रस्तुत बजट में सहयोगी दलों के राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने का आरोप लगाया जा रहा है। इस संविधान में वर्णित संघवाद की अवधारणा के विरुद्ध है, क्योंकि अगर गठबंधन से सरकार बनी है और जिसमें मान लीजिए बिहार और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है और जिन लोगों ने गठबंधन में शामिल होने के लिए उन सरकारों को विशेष पैकेज दिया जाता है, तो विशेष पैकेज देने से राजकोषीय संघवाद है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध माना जाएगा। क्योंकि संविधान में इस तरीके की चीज़ें हैं, अगर करते हैं हम तो उससे हमारा जो राजकोषीय संघवाद है वो कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है। अब भारत जैसे विविधता वाले देश में किसी राज्य को आवश्यकता आधारित विशेष पैकेज दिया जा सकता है, लेकिन यह अनुच्छेद किसके अंदर बताया गया है, 282 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 282 के तहत एक अतिरिक्त अनुदान होता है, वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका चुनाव है केंद्र के विवेकाधीन है। मतलब इसका चुनाव कौन करेगा, केंद्र सरकार इसका चुनाव करेगी। कायदे से यह आवंटन वित्त आयोग के माध्यम से होना चाहिए। वित्त आयोग की सलाह यहाँ पर लेनी चाहिए। आयोग का काम संघ द्वारा एकत्रित किए गए करों के हिस्से के वितरण के संबंध में सिफारिश करने और अनुच्छेद अगर बात करें 280 की, तो अनुच्छेद 280 के अनुसार राज्यों के बीच इसके वितरण की सिफारिश करना है। अनुच्छेद अगर बात करें अनुच्छेद 275, इसके अनुसार सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को अनुदान वितरण करना आवश्यक है। समस्या यह है कि देश में संघीय प्रवृत्ति उभयचर है, और यानी कि आपातकाल की स्थिति में देश पूरे संघीय चरित्र में होता है, अन्यथा वह अर्धसंघीय रूप में रहता है। सामान्यतः यह प्रचलित राजनीतिक वातावरण पर निर्भर करता है। साथ ही संघवाद की मजबूती राजकोषीय वितरण से नापी जाती है। हाल ही के दिनों में कुछ राज्यों ने संघ के करों के विभाज्य पूल में अपने हिस्से में कमी आने के बारे में चिंता जताई है। इसमें संतुलन बनाना 16वें वित्त आयोग का काम है। यहाँ तक अनुदानों की बात है, यह वित्त आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा के लगभग 4 गुना अधिक हो गया है। अपने सहयोगी राज्यों को विशेष पैकेज देकर सरकार राजकोषीय संघवाद की नींव को कमज़ोर कर रही है। ये जो लेख छपा है द हिंदू में छपा है 8 जुलाई 2024 को, और उसके बेस पर AFEIS ने इसका PDF तैयार किया है और हम आपको ऑडियो फॉर्मेट में इस लेख को सुनाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।